इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर एंड एंशियंट इंडियन कल्चर। कैसी लैंड है हमारी? यहाँ पे सबसे पुराना कल्चर है हमारे पास, इस लैंड पे, इस जमीन पे, इस सरजमीन पे। और दूसरा, एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। हमारे पास यहाँ इंडिया का सबसे पुराना स्क्रिप्चर मतलब शास्त्र है। इंडिया के शास्त्र जितने पुराने हैं उतने तो किसी के नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक शास्त्र का नाम दिया है विष्णु पुराण। उसमें लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब क्या होता है? नीचे दिया गया है इंग्लिश में। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम, इंडिया कहाँ से शुरू होता है, नॉर्थ में कहाँ से शुरू होता है वो यहाँ पे दिया गया है लोकेशन। हिमालय नॉर्थ में है, वहाँ से इंडिया एक्सटेंड होना शुरू होता है, एक्सपांड होना शुरू होता है। और कहाँ तक नीचे जाता है? टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। साउथ में इंडियन ओशन जहाँ जाए वहाँ तक। नॉर्थ में हिमालय से नीचे साउथ में इंडियन ओशन तक पूरा भारत है। और इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। और इसी बीच रहने वाले जो भी है वो सब भारतीय कहलाते हैं। और भारत के दूसरे भी नाम है, देखो ये लास्ट 2 लाइन हम पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी एस्पिशियस सेरेमनी, भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यव्रत। ये जो रेड में बोल्ड करके मैंने जो दिए है, भारत के लिए ही ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो कोई भी एस्पिशियस सेरेमनी, जब कोई भी शुभ सेरेमनी हमारे घर पे हो, धार्मिक रिलीजियस सेरेमनी, उसमें जो भी ब्राह्मण आते हैं और वो जो भी संस्कृत बोलते हैं उसमें ये वर्ड्स बोलते होंगे, आप ध्यान देना। गेम ही मत खेलना सिर्फ मोबाइल लिए, कभी सुनना चाहिए, हमारा है ये सब। उसके बिगिनिंग में ये सारे वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिसोल्यूशन। कोई भी संकल्प, कुछ भी विधि होती है तो ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये थी पहली स्लाइड। अब दूसरी, आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज। हमारा कंट्री जो है पूरा वो मोस्टली नेचुरल बाउंड्री से घिरा हुआ है, उसके आसपास नेचुरल बाउंड्री ज्यादा है। दो तरह की नेचुरल बाउंड्री है हमारे पास। उसमें पहले हिमालय नॉर्थ, जहां से इंडिया शुरू होता है, वो हिमालय पूरी नेचुरल बाउंड्री, वो नेचुरली बनी हुई है। हम कोई बनाने नहीं गए वहां पे, या हमारे पूर्वज भी वहां बनाने नहीं गए थे। दूसरी नेचुरल बाउंड्री 3 डायरेक्शन में हमारे, ईस्ट में, वेस्ट में गुजरात और साउथ में तमिलनाडु। इन तीनों डायरेक्शन में, तीनों साइड्स ओशन आता है, महासागर है, तो वो भी नेचुरल बाउंड्री हुई। हाँ, अब आगे, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज्ड बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी। पूरी दुनिया में जो भी लोग बसते थे, पहले के जमाने की बात है, 400-500 साल या उससे भी ज्यादा की बात है, तब लोगों ने इंडिया आना क्यों शुरू किया, उसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। क्यों? रीजन ये था कि वो मेस्मराइज्ड मतलब आश्चर्य में डूब गए, शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। किससे? इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, इंडिया की समृद्धि देख के, कि वाह क्या है इंडिया में। कहा जाता था ना, इंडिया है वो सोने की चिड़िया है, तो उस चिड़िया को लूटने के लिए सब चले। नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं। पर हमारी समृद्धि देखी इसने, वो देखकर 3 वजह से वो यहाँ आए। उसमें पहली वजह है टू ट्रेड, बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आए, कमाने के लिए आए। दूसरा, सेटल, यहीं बस जाने के लिए वो आए। तीसरा, टू मिंगल विथ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के साथ घुल मिल जाने के लिए वो लोग यहाँ पे आए। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज, अब उसका कल्चर और हमारा कल्चर म्यूचुअली धीरे धीरे एक होता गया, तो इसकी वजह से मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। इसीलिए हमारे कल्चर्स में कई सारे चेंजेस देखे गए। लास्ट 2 लाइन्स, इन दिस वे हमारा जो हेरिटेज है इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग। हमारा
जो हेरिटेज है वो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया, ट्रांसफर होता गया। हमारे पूर्वज ने हमें दिया, हम किसी दूसरों को देने वाले हैं, और कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस होता गया। तीसरी स्लाइड, हमारा हेरिटेज कैसा है? रिच एंड वेरिड हेरिटेज, बहुत ही समृद्ध एंड बहुत ही वैविध्यपूर्ण। मतलब कितनी सारी डिफरेंट चीज़ें हमारे अकेले हेरिटेज में पाई जाती है, देखी जाती है। सिंपल हेरिटेज नहीं है हमारा, बहुत ही डिफरेंट है। इसीलिए तो कहा जाता है इंडिया इज़ अ कलरफुल कंट्री। यहाँ पे होली भी है, यहाँ पे तरह तरह के त्यौहार हैं। उसमें 7 पॉइंट है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। जो बोल्ड वर्ड है वो दिमाग में ज़्यादा फिट करना। आर मदर मतलब हमारा नेशन की बात है, भारत माता की बात है। आर मदरलैंड हैज़ बेस्टोड मतलब ब्लेस्ड किया है, उसने हमें दिया है आशीर्वाद के रूप में। कैसा हेरिटेज दिया है? रिच एंड वेरिड, मैं आगे समझा चुका हूँ। बहुत ही समृद्ध एंड बहुत ही वैविध्यपूर्ण हमें भी दिया है, टू अस एंड सो टू द वर्ल्ड, दुनिया को भी दिया है। दूसरा पॉइंट, इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। इंडिया का जो कल्चर है वो 2 चीज़ों के आसपास घूमता है। एक ट्रेड ओरिएंटेड है हमारा, जिसमें आप कमाओ, बिजनेस करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ पीस लविंग भी है, शांति चाहिए हमें, झगड़ा नहीं चाहिए। ये हमारी कल्चर की खास बात है। इसीलिए तो हमने कभी दूसरे देशों के ऊपर जाके कभी कोई अत्याचार नहीं किए हैं, कभी कोई अटैक्स नहीं किए। तीसरा पॉइंट, सत्य, चित एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर से 3 चीजें इजीली रियलाइज्ड होती है। सत्य मतलब सत्य, दैट नेवर डाई, कभी नहीं मरता, वो अमर है। चित मतलब कॉन्शियसनेस, आत्मा की अनुभूति। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऋषि मुनि साधु हुए। तो तीसरा है आनंद, ब्लिस, परमानंद। ये तीनों चीज़ें यदि वर्ल्ड के किसी भी लोग को ढूंढनी है तो ही और शी हैज़ टू कम टू इंडिया। वो हमारे कल्चर में हमारे पास है। दैट इज वाई वी मस्ट हैव प्राउड ऑफ इट। चौथा, बिसाइड दिस, इसके साथ साथ इंडियन कल्चर प्रोस्पर्ड विद द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज विच केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर। ये हमने आगे की स्लाइड में देख लिया था कि दुनिया के अलग अलग देशों से जो लोग आए अपना कल्चर लेके आए, इससे उसका और हमारा कल्चर मिक्स्ड हुआ और हमारा कल्चर ज़्यादा मजबूत हुआ। फिफ्थ पॉइंट, दे हैव एक्सेप्टेड, उन लोग जो लोग बाहर से यहाँ सेटल होने के लिए आए, कमाने के लिए आए, हमारे कल्चर के साथ मिक्स होने के लिए आए, उन लोगों ने हमारे पास से 2 तरह की वैल्यू सीख ली। एक, वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की वैल्यू जो गांधी जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, उसी की तो लड़ाई थी हमारे देश में। और दूसरा, पीस, शांति। उन लोगों ने 2 वैल्यू एक्सेप्ट करी। जैसे ही उन दो वैल्यू को उन लोगों ने एक्सेप्ट करी तो विच हैव बीन एडोप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड, फिर जाके दुनिया ने भी ये 2 वैल्यू को बहुत ही एडमायर किया, उसकी तारीफ करी एंड एडोप्ट करी, ले ली कि ये 2 वैल्यू के बिना तो नहीं चल सकता है, चाहिए ही चाहिए। 6th पॉइंट, people right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक जो भी लोग इंडिया में आए, इंडिया में थे, उन लोगों ने इंडिया का कल्चर रिच बनाया और वेल्दी बनाया। कैसे? अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से, अपनी एबिलिटी से, अपना टैलेंट, अपना स्किल से। इनन्यूमरेबल, अनेक, कई सारे स्कॉलर भी हुए, थिंकर, आर्टिसंस मतलब कलाकार, आर्टिस्ट मतलब आप समझते हो, सेजिस भी हुए, साधु, ऋषि मुनि, सेंट्स, साइंटिस्ट भी हुए, हिस्टोरियंस भी हुए। उन सब ने हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर। हमारे कल्चर को डेवलप करने के लिए उन सब ने अपना अपना रोल अदा किया है।
अब बात आती है कल्चर है क्या, मीनिंग क्या है कल्चर का। एकदम इजी है यहाँ पे कल्चर का मीनिंग। आप देखो, दो तरह की डेफिनेशन दी है, शायद थोड़ा आप कंफ्यूज हो, पर यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने थोड़ा आपके लिए इजी कर दिया। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड आप साथ में पढ़ो। कल्चर इज अ टोटल, और पहले में दिया गया है सम, दोनों का मतलब एक ही है। किस किस चीज़ों का आप टोटल या सम करते हो तो कल्चर बनता है। पहले तो हैबिट, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। जिस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, बनाते हैं, वो हमारी ट्रेडिशन मतलब परंपरा, हमारा कस्टम मतलब रीति रिवाज, हमारी वैल्यूज और हमारी हैबिट्स, इन सब का यदि आप सम करो, टोटल करो, कैलसी लेके नहीं बैठना, तो कल्चर बनता है। दूसरे में भी यही है, कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। थर्ड डेफिनेशन आपके लिए है एकदम इजी, कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ। खत्म, एक मार्क मिल गया। अब आपको 99 की चिंता करनी। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, जिस तरह से आप जिंदगी जीते हो वो आपका कल्चर है। इट इज मेड अप ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक। कल्चर बनता कैसे है? मिक्सचर में कुछ डालना होता है, फ्रीज में रखना पड़ता है, तो धूप में सुखाने के लिए रखना पड़ता है, तो नहीं। इट इज मेड अप ऑफ चेंजेस that occur in public life, social rules and regulations of different societies. दो तरह की चीजों में यदि बदलाव आते हैं तभी जाके कल्चर बनता है। जैसा बदलाव वैसा कल्चर, एक पब्लिक लाइफ में जो चेंजेस होते हैं। दूसरा, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। जैसा अलग अलग समाज है उसकी सोशल लाइफ में जो रूल्स रेगुलेशंस बदलते रहते हैं, उसकी इफेक्ट पब्लिक लाइफ पे होती है, और उससे जो चेंजेस आता है कल्चर बनता है। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन हमने ये पढ़ी, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ